कल्याणमन्दिरमुदारमवद्यभेदी भीताभयप्रदमनन्दितमङ्घ्रिपद्मम् संसारसागरनिमज्जितशेषजन्तु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य देवादिज्योतिषकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की आचार्य प्रवर पुजवर कुमुद चंद्र स्वामी महाराज के संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की कल्याण मंदिर स्तोत्र की व्याख्या समझने की कोशिश हम सब कर रहे हैं। हमें लगता है भूमिका पर्याप्त बन चुकी है। मंगलाचरण शुरू करें। हाँ, अब उच्चारण करना शुरू कर दे। नहीं तो आप कहोगे महाराज जी भूमिका ही बने आ रही है, गाड़ी आगे बढ़ी नहीं रही है। कई लोगों को हमसे शिकायत रहती है, हमारी गाड़ी बड़ी धीरे चलती है। आप लोगों को तो शिकायत नहीं? जहाँ तक स्तोत्र की बात है, जहाँ तक उच्चारण करने की बात है, अर्थ समझने की बात है, जिनवाणी में सब कुछ लिखा हुआ है ही। 2 मिनट में एक श्लोक को हम पढ़ भी सकते हैं, संस्कृत के शब्द को देख भी सकते हैं और उसके अर्थ को, भावार्थ को, जो लिखा हुआ है 2 लाइन में तो भावार्थ आ ही जाता है। लेकिन जब हम गहराई में प्रवेश करने की बात करें तो वो हमारे काम में आता है। किसी भी ग्रंथ की गहराई तक यदि पहुंचना हो, उसके रहस्य को यदि पकड़ना हो, तो आचार्य भगवान कहते हैं शब्द और अर्थ ही पर्याप्त नहीं होता, कुछ और भी आवश्यक होता है। शब्दार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, नयार्थ, फिर अंत में जाकर के भावार्थ। ऐसी जब यात्रा होती है तब हम उसके रहस्य को ज्ञात कर पाते हैं। अब आज मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। कल्याण मंदिर स्तोत्र के रचयिता आचार्य प्रवर कुमुद चंद्र स्वामी जी हैं और यह स्तोत्र किसे ध्यान में रख कर के लिखा गया है सभी लोग जानते हैं। पार्श्वनाथ भगवान को ध्यान में रखकर उनकी मुख्य रूप से स्तुति की गई है। आराध्य और आराधक, पूज्य और पूजक, भक्त और भगवान, 2 का संबंध होता है। संबंध कई प्रकार के होते हैं, संबंधों से रहित कोई भी नहीं है संसार में। आपका भी संबंध है, किन किन से संबंध है बताइए, किन किन से संबंध है? आप भी एक बंधन में बंधे हुए हैं,
पति पत्नी के बंधन में, पिता पुत्र के बंधन में, माँ बेटी के बंधन में, सास बहू के बंधन में, यहाँ भी संबंध है। लेकिन एक संबंध जो सबसे उत्कृष्ट संबंध होता है, पूज्य और पूजक का संबंध, आराध्य और आराधक का संबंध। इस संबंध की सफलता यदि हम चाहते हैं तो दोनों को हमें समझना बहुत आवश्यक है। एक आराध्य जिसकी हम आराधना कर रहे हैं वो कैसा है, और दूसरा आराधक जो आराधना कर रहा है वो कैसा है। जब तक हम दोनों के बारे में नहीं समझेंगे, हम इसके रहस्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब यहाँ पर आराध्य कौन है जानते हो? कौन है आराध्य? पार्श्वनाथ भगवान। और आराधक आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी जी आराधक है। कि जो आराधना कर रहा है, स्तोत्र को पढ़ रहा है, वो आराधक है। बताइए कौन है आराधक? कौन है साक्षात आराधक? तो आचार्य प्रवर कुंद स्वामी जी, जिन्होंने स्तोत्र को रचा, परंपरा से हम भी आराधक हैं। अब जब ये स्तोत्र रचा गया तो चमत्कार घटा। किन परिस्थितियों में आचार्य प्रवर ने ये स्तोत्र रचा जानते हो? इतिहास पता है? कहाँ ये स्तोत्र रचा गया? उज्जैनी में। इससे पूर्व अपने वो विषय पूरे हो गए थे? 5 प्रश्न की रह गए थे। भक्ति क्या होती है, भक्ति क्यों होती है, भक्ति कैसी होती है, 3 ही प्रश्न हुए थे शायद। हाँ, भक्ति कब होती है और भक्ति कहाँ होती है, शायद ये रह गया अभी। 5 प्रश्न में 3 प्रश्न तो हो गए थे, 3-4 दिन निकल गए। भक्ति कब करनी चाहिए और भक्ति कहाँ करनी चाहिए। अब ये 2 प्रश्न ले लेंगे तो फिर अपना मंगलाचरण नहीं होगा अब। हाँ चलो एक विषय ये भी पहले पूरा कर लेते, फिर बाद में अपन मंगलाचरण आगे बढ़ाते हैं। हमने बड़े अच्छे से समझा भक्ति की परिभाषा, भक्ति क्या होती है, स्तुति क्या होती है। हमने यह भी जाना भक्ति क्यों की जाती है, भक्ति कैसे की जाती है। 8 बिंदुओं के माध्यम से समझने की कोशिश की। अब भक्ति कब की जाती है और भक्ति कहाँ की जाती है। टाइम एंड प्लेस। हाँ माइक लेके बोलना, माइक। शब्द, अर्थ, उभय, विनय, काल, उपधान, बहुमान, अनिन्नव, नाम नहीं छुपाना, क्रेडिट उसे देना जिससे हमने पाया है। यह इसलिए रखा गया 8वां अंग क्योंकि इसी से हमारा ग्रेटिट्यूड का भाव पता चलता है। जब तक हमारे हृदय में ग्रेटिट्यूड का भाव ना हो, ग्रेटिट्यूड समझते क्या होता है? आभार का भाव, थैंक्स का भाव। जिनसे हमने पाया है उनके प्रति कृतज्ञता का भाव। यदि जिसके हृदय में कृतज्ञता का भाव नहीं है, वह व्यक्ति सब कुछ पढ़ कर के भी 0 रहेगा, उसे कभी लाभ नहीं होगा। अनिन्नव आचार का अंग वही पाल सकता है जो क्रेडिट दूसरों को देता है।
और जो जितना महान होता है, जितना बड़ा होता है, उसकी एक विशेषता होती है, वह कभी स्वयं क्रेडिट नहीं लेता है बल्कि दूसरों को बांट देता है। आचार्य भगवान को आपने देखा होगा। आचार्य भगवान की प्रेरणा से, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से इतने सारे क्षेत्रों का जीर्णोद्धार हुआ, इतने सारे क्षेत्रों का सृजन हुआ, इतनी सारी दीक्षाएं उन्होंने दी, इतने बड़े बड़े समाज कल्याण के कार्य उन्होंने किए। पंच कल्याणक उनके माध्यम से हुए। बड़े बाबा उच्च सिंहासन पे उनके माध्यम से बैठे। जब दुनिया उनके पास जाती है, निवेदन करती है गुरुदेव आप ही इसके करता है, तो आचार्य भगवान क्या कहते हैं? हमने थोड़ी कुछ किया, जो किया गुरुदेव ने किया। सत्य है कि उन्होंने किया, आचार्य ज्ञान सागर जी ने किया? एक नंबर का झूठ है। सत्य तो यही है, वे कभी आए नहीं। वो तो समाधिस्थ हुए कितने वर्ष हो गए? 50 वर्ष हो गए। उन्होंने तो बुंदेलखंड को देखा भी नहीं, आचार्य ज्ञान सागर जी ने। जब वे मुनि बने, आचार्य बने, उसके बाद तो कभी आए भी नहीं। उनके इतने सारे शिष्य कभी रहे नहीं, और न ही इतने सारे भक्त उनके रहे। जो किया गुरुदेव ने किया, आचार्य ने किया, और वो क्रेडिट दे रहे हैं अपने गुरुदेव को। सही कहते थे कि गलत कहते थे? सत्य था कि असत्य था? चलो ये बता दो। यदि हम बुद्धि के माध्यम से सोचने की कोशिश करें तो सत्य तो था नहीं। जैसे कोई बेटा मेरिट में आ जाता है 10th क्लास में, उससे पूछा जाता है कि बोले तुम मेरिट में कैसे आ गए? तो बोले सब कुछ मेरे पिता का आशीर्वाद है, मेरे पिता के कारण आया। अब पिताजी उसके किसान थे। बोले आप तो बहुत पढ़े लिखे, आपका बेटा आपके कारण मेरिट में आए। तो पिताजी बोलते मैं तो चौथी भी पास नहीं हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, समझ ही नहीं आता, मैं कहाँ से उसे पढ़ाऊँगा। अब बेटा क्या बोलता है? जो कुछ भी हो रहा है पिताजी के कारण हो रहा है, और पिताजी पढ़े लिखे हैं नहीं, अंगूठा छाप है। क्यों? बेटा सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? सही कह रहा है बेटा, जबकि पिता को ABCD आती ही नहीं है, इंग्लिश कभी उन्होंने सीखी नहीं, और बेटा इंग्लिश मीडियम में मेरिट में आ रहा है 10th क्लास में। पिताजी इंग्लिश में अपना नाम नहीं लिख सकते, और बेटा क्रेडिट किसे दे रहा है? पिता को दे रहा है। दे रहा है कि नहीं क्रेडिट? अच्छा एक बात बताएं, पिता ने क्या सिखाया बेटे को? ABCD सिखाई, साइंस सिखाया, मैथमेटिक्स सिखाया, क्या सिखाया? कुछ भी नहीं सिखाया बेटे ने, पिता ने तो कुछ भी नहीं सिखाया। सत्यता क्या थी? बेटे ने अपनी मेहनत के दम पर, अपने पुरुषार्थ पर वो सफलता पाई। लेकिन सभ्यता क्या है? जो कुछ हुआ उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के सन्मार्ग से। यदि वो प्रेरणा नहीं देते तो मैं कुछ नहीं कर पाता। ठीक है पिता पढ़े लिखे नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जो दृष्टि पिता की, दृष्टि देने वाले पिता थे। चाणक्य बड़ा था कि चंद्रगुप्त बड़ा था? चलो आपसे पूछ रहे हैं, कौन बड़ा था? चाणक्य ने तो किसी को नहीं जीता, चंद्रगुप्त ने पूरे भारत के राजाओं को जीता, अखंड भारत का सम्राट बना। चंद्रगुप्त के बाहुओं में बल था, पौरुष था, बड़े बड़े योद्धाओं से वो लड़ गया, जीत गया। लेकिन याद रखो, चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त बनाने वाला यदि कोई था तो चाणक्य था। भारत देश का बेस्ट क्रिकेटर हुआ सचिन तेंदुलकर,
उसका कोच कौन था जानते? कितने कितने लोगों को सचिन तेंदुलकर के कोच का नाम ज्ञात है? क्यों? जो वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर बना, इंडिया का बेस्ट क्रिकेटर बना, भारत का, था कि नहीं अपने जमाने में? उससे बड़ा क्रिकेटर कोई नहीं था। उसने इंटरनेशनल मैचेस खेली, नाम कमाया, पैसा कमाया, सब कुछ कमाया, लेकिन उसे सिखाया किसने? कौन बताएगा? अरे किसी को पता ही ना नाम? रमाकांत आचरेकर। रमाकांत आचरेकर उसकी कोच का नाम था। वो जो गुरु था, जो कोच था, वो कभी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला। नहीं खेला वो कभी, शायद रणजी से आगे गया भी नहीं होगा, नेशनल मैच भी ज़्यादा नहीं खेला होगा, लेकिन उसने सचिन तेंदुलकर में सारे गुरु को निकाल करके रख दिया दुनिया के सामने। जो कला उसकी छिपी थी उसने उद्घाटित करके रख दिया। तो महत्व गुरु का होता है कि महत्व शिष्य का होता है? आप लोग एक भजन पढ़ते ना, हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागरी। कीमती जौहरी है कि कीमती हीरा है? कौन कीमती है? यदि वो जौहरी नहीं होता तो वो हीरा खोज करके नहीं लाता। ठीक है, हीरे में कीमत है, लेकिन वह हीरा अनगढ़ रहता है, वो तो खदान में पड़ा ही रहता है। ठीक है, हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। कोई भी ऐसा नहीं है यहाँ पर संसार में जिसमें परमात्मा बनने की शक्ति नहीं। अच्छा, आप लोग बैठे हो, आप में भगवान बनने की शक्ति है कि नहीं? बच्चों से पूछ रहे हैं, आप भगवान बन सकते हैं? वो बोल रहे नहीं बन सकते। नहीं बन सकते भगवान? आप लोग नहीं बन सकते भगवान? शायद उन्हें समझ ही में नहीं आ रहा। पोटेंशियल हर आत्मा में रहता है परमात्मा बनने का। इवन चींटी के भीतर भी भगवान बनने की शक्ति है कि नहीं? अच्छा, चींटी हमसे पहले भगवान बन सकती है कि नहीं बन सकती? हाँ, आपसे पहले भगवान बन सकती कि नहीं? निगोदिया हमसे पहले भगवान बन सकता है कि नहीं? एक इंद्री में रहने वाला वो जीव जिसके पास मन नहीं है, आंखें नहीं है, कान नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मुख भी नहीं है, बन सकता है, बन जाता है। भरत चक्रवर्ती के 923 पूरे पुत्र निगोद से निकल करके आए और भगवान बन गए उसी भाव से। और कई बैठे रहे, भरत चक्रवर्ती का पुत्र मारीची बैठे रहा। 923 पुत्र निगोद से निकल करके आ गए और सीधे परमात्मा बन गए। जब एक निगोदिया परमात्मा बन सकता है तो आप नहीं बन सकते, हम नहीं बन सकते? बन सकते हैं ना परमात्मा? शायद विश्वास नहीं है आप लोगों को। अच्छा, महिला से पूछे, आप भगवान बन सकती हो कि नहीं बन सकती? नहीं बन सकती। कब बनना है? अच्छा, पुरुषों से पहले बन सकती कि नहीं आप? ये जो आपके घर के पुरुष वर्ग है, नहीं सची नहीं, अभी सामान्य की बात कर रहे हैं। सची तो एक भवातारी होती, वो बात हम अलग कर दे रहे हैं। अभी आप में से जो कॉमन महिला वर्ग है, आपको क्या लगता है अपने पुरुषों से पहले बन जाओगे? आपकी स्त्री पर्याय है, उनकी पुरुष पर्याय है। हाँ, आप तो स्त्री पर्याय में बैठे हो, भले ही वर्तमान में स्त्री पर्याय में बैठे हो। यदि ठान लो, सोच लो, तो अपने पति देव से भी, अपने पति परमेश्वर के भी परमेश्वर बन सकते हो आप, है ना? पति परमेश्वर के परमेश्वर बन सकते हो कि नहीं? सबके परमेश्वर बन सकते हो। क्षमता सबके भीतर है, उस हीरे के भीतर भी है, लेकिन कीमत उस जौहरी की होती है जो उस हीरे को निखार करके, तराश करके सबके सामने रखता है। चाणक्य के पास कभी और भी आ जाता कोई तो उसे भी निखार देता है। एक चाणक्य कई चंद्रगुप्त बना सकता है,
लेकिन कई चंद्रगुप्त मिलकर के एक चाणक्य उनको नहीं बना सकते। बना सकते? नहीं बना सकते। जो कला गुरु में होती है वो शिष्य में नहीं होती है। एक आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी, जिन्होंने विद्यासागर महाराज जी को दिया ना। चलो बड़े कौन है, आचार्य ज्ञान सागर जी के आचार्य विद्यासागर जी? दीक्षा में तो गुरु की अपेक्षा महानता किसकी है? आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ साधक दिया, उनकी महानता है। उन्होंने ही खोजा, उन्होंने ही निखारा। यदि वे नहीं निखारते तो अपन कहां रहते? तो महानता गुरु की है। भले ही गुरु का नाम ना हो, भले ही रमाकांत आचरेकर को कोई ना जानता हो, लेकिन उस सचिन को सचिन तेंदुलकर बनाने वाला कोई था तो वो कोच था। विद्याधर को विद्यासागर बनाने वाले कोई थे तो आचार्य ज्ञान सागर जी थे। भले ही आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के पास ज़्यादा भक्त नहीं थे, भले ही उन्होंने ज़्यादा दीक्षाएं नहीं दी, भले ही उन्होंने समाज कल्याण के ज़्यादा कार्य नहीं किए, लेकिन उन विद्यासागर में एक दृष्टि उन्होंने पैदा कर दी संसार को देखने की। जो क्षमता थी उनकी, लेकिन उद्घाटित करने वाले आचार्य ज्ञान सागर जी थे। यदि वो क्षमता उद्घाटित नहीं करते तो अनादिकाल से सबके पास शक्ति पड़ी थी। उन विद्यासागर जी के पास भी शक्ति अनादिकाल से पड़ी थी, उद्घाटित क्यों नहीं हुई? उसके पहले भी शक्ति थी। आपके भीतर भी शक्ति है, पर अभी सुप्त है। सबके भीतर वो शक्ति है, लेकिन सोई हुई शक्ति है। अभी हमें वो उद्घाटित करने वाला गुरु नहीं मिला जो हमारी शक्ति को उद्घाटित कर दे। तो महत्व उन गुरु का, महत्व उस पिता का जिसने उस पुत्र के भीतर उस क्षमता को उद्घाटित किया, उस पुत्र को प्रेरणा दी, उस पुत्र को सारी अनुकूलताएं दी। भले ही वे कुछ नहीं जानते थे, वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस पुत्र को इतना योग्य बना दिया। यदि पुत्र ये कहे कि नहीं, मेरे पिता तो कुछ जानते नहीं, पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ गवार है, मैं अपने दम पे बना हूँ, तो क्या होगा? कह सकता है कि नहीं बेटा आज का? क्यों? जो मेरिट में आ रहा है वो क्रेडिट स्वयं ले सकता है कि नहीं? और यदि हम बुद्धि से सोचने की कोशिश करें तो मेहनत बेटे की पूरी, सब कुछ उसने पढ़ाई की, सब कुछ उसने किया, लेकिन वो क्रेडिट पिता को सौंप रहा है। एक वो सिचुएशन हो सकती है कि वो क्रेडिट स्व ले ले कि जो कुछ किया मैंने अपने दम पर किया, तो क्या होगा? याद रखो, जिस दिन यदि वो पुत्र ये कहने लगे कि जितनी भी ऊंचाइयां छू ही हैं मैंने अपने दम पे, उसी दिन से उसका पतन होना प्रारंभ हो जाएगा। उसी दिन से वो गिरना शुरू कर देगा। यदि हम जीवन में उठना चाहते हैं तो नाम किसी का छिपाना नहीं, अर्थात क्रेडिट देना सीखो, बांटना सीखो। और सत्य यही है, बिना उनकी हम कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। फिर वो गुरु हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, कोई XYZ व्यक्ति हो सकता है। तो आचार्य श्री की एक विशेषता थी, बड़े बड़े कार्य आचार्य भगवान के द्वारा हुए, लेकिन उन्होंने क्रेडिट अपने गुरु को दिया अथवा क्रेडिट सामूहिक रूप से सबको दिया। हमने क्या किया? आप लोगों का सामूहिक पुण्य था। जब बाबा रामदेव आचार्य श्री के पास आए थे दयोदय तिलवारा घाट में, बाबा रामदेव जी ने आचार्य श्री से कहा, आपने इतना बड़ा संघ बनाया, इतने सारे युवाओं को शिक्षित किया, दीक्षित किया। वे युवा वर्ग जो पढ़े लिखे हैं, वे युवा वर्ग जो घर में अच्छे से रहते हैं, बड़े बड़े हैं, सक्षम है आर्थिक रूप से, वे युवा जो अपने पिता की नहीं सुनते। आज के ज़माने में सुनता बेटा? नहीं सुनता। जो पिता की नहीं मानता, ऐसे युवाओं को आपने इतना निखार दिया, दीक्षित करके सबके सामने रख दिया। तो आचार्य भगवान ने कहा था उस समय, बोले मैंने थोड़ी दीक्षा दी, नहीं, इन्होंने स्वयं दीक्षा ली है। मैं कौन होता हूँ दीक्षा देने वाला? देखना, एक वो गुरु कह रहे हैं
कि आपने सबको दीक्षित करके समाज के सामने ला करके रख दिया। जो किसी की नहीं मानते वे आपकी मानने लगे कि नहीं। और आचार्य से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, 9वीं क्लास, और उनके शिष्य उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे। अब जो पढ़ा लिखा है अपने से हीन शिक्षित के चरणों में गिरा हुआ है, अर्थात कुछ तो था उनमें। तो आचार्य भगवान ने वो क्रेडिट अपने में से नहीं लिया, बल्कि वो क्रेडिट किसको दे दिया? अपने ही शिष्यों को दे दिया। हमने थोड़ी दीक्षा दी है, उन्होंने स्वयं दीक्षा ली है। तो जो व्यक्ति ऐसी सोच रखता है वही व्यक्ति जीवन में ऊपर उठ सकता है। पर आप लोग हो, कोई आपसे पूछे मूर्ति किसने रखी? हमने रखी, हमारे परिवार ने, है ना। मंदिर किसने बनाया? हमारे परिवार ने। तो एक तरफ गुरुदेव में वो कह रहे हैं सब कुछ गुरु का है, सब कुछ आपका ही है, सब कुछ दूसरों का, हमारा कुछ नहीं है। लेकिन सत्य यही है, सब कुछ उन्हीं का है कि नहीं। आचार्य भगवान जहां रहते थे सारे कार्य अपने आप हो जाते थे। जो कार्य आचार्य श्री अकेले रह करके बिना बोले कर जाते थे, आज सारा संघ एक साथ मिल करके करने की कोशिश करे तो नहीं कर पा रहा। सारे शिष्य मिल करके वो प्रभावना नहीं कर पाएंगे जो आचार्य श्री अकेले कर जाते थे। एक तरफ आचार्य श्री अकेले और दूसरी तरफ पूरा संघ समुदाय, और फिर भी गुरुदेव क्रेडिट संघ को देते, साधुओं को देते, समाज को दे देते, अपने गुरु को दे देते। तो सत्य क्या था? सब कुछ किया धरा किसका? गुरुदेव का, है ना। क्या आप लोगों की औकात थी कितना बड़ा 100 करोड़ का मंदिर बना सकते? नागपुर वाले बताओ, थी औकात? यदि आचार्य श्री नहीं आते यहाँ, यदि गुरुदेव प्रेरणा नहीं देते तो बना पाते थे? सपने में भी नहीं बना पाते। आप तो बोलते हैं हाँ जो है सो है, बाप दादा का दिया वही बहुत पर्याप्त है। सत्य यही कि दान आप ही लोगों ने दिया है। लेकिन वे प्रेरक निमित्त नहीं मिलते तो क्या होता? ने सब कुछ किया स्वयं उन्होंने, और ये हम भी समझते हैं, सारी दुनिया भी समझती है, हर व्यक्ति जानता है कि बिना उनके कुछ भी नहीं हो सकता था, कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कभी उन्होंने स्वयं क्रेडिट नहीं लिया, क्रेडिट दूसरों को दिया, अपने गुरु को दिया। आप लोगों के साथ क्या होता है जब भी जीवन में थोड़ी सी सफलता मिलती है आपको? क्यों? दुकान अच्छी चलाने लगे, मान लो आप पिता से बढ़कर के चलाने लगे, और कोई आपकी प्रशंसा करे, बेटा तो बाप से भी बड़ा है, सवाई है, तो कैसा लगता है? सही से बताना। हाँ पंकज, कैसा लगता है? कैसा लगता है बताओ? अच्छा लगता है? क्या कभी हम क्रेडिट अपने बड़ों को देते? यदि मन में ये भाव आने लगे कि हाँ आप सही कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो समझना वहीं से हमारा पतन शुरू हो जाएगा। बिल्कुल व्यक्ति कभी उठ नहीं सकता। क्यों पतन होता है? व्यक्ति दूसरों को क्रेडिट कभी देता ही नहीं, और स्वयं कैपेबल नहीं होते हुए भी क्रेडिट लेने की कोशिश करने लगता है। अनन्नावचार क्या अर्थ होता है? छिपा देना, अपने गुरु का नाम छिपा देना, अपने बड़ों का नाम छिपा देना। दिया उन्होंने, समझाया उन्होंने, लेकिन क्रेडिट हमने स्वयं ले लिया, बस समाप्त हो जाएगा सब कुछ। एक तरफ ये स्थिति और एक तरफ वो स्थिति, किया उन्होंने तो क्रेडिट दूसरों को दिया। जब हम दूसरों को क्रेडिट देना शुरू कर देते हैं, जब हम कृतज्ञता के भाव से भरते हैं, बस वहीं से हमारा विकास होना शुरू होता है। आचार्य भगवान के विकास का राज, आचार्य भगवान के ऊंचे उठने का राज यही था। उन्होंने कभी यह भाव, अहम का भाव नहीं लाया, क्रेडिट लेने का भाव नहीं लाया, सिर्फ बांटने का भाव लाया, दूसरों को
भगवान हमारे बिल्कुल ऐसे हैं, अनंत ज्ञान है, सब कुछ अनंतता को लिए, शक्ति अनंत है। यानी इतना होने के पश्चात भी इनकी दृष्टि ऊपर नहीं उठती है। कभी सोचा क्या नहीं उनके पास? सब तो है उनके पास, और उनकी दृष्टि नासाग्र बनी हुई है, झुकी हुई है। जिनके पास सब कुछ है वो दृष्टि ऊंची करके देख नहीं रहे हैं, और अपने पास रंच मात्र भी नहीं है, और दृष्टि अपने नीचे नहीं होती नीचे, और उग्र और हो जाएगी दृष्टि, हाँ, और ज़्यादा खुल जाएगी, तन जाएगी दृष्टि। तो जब हमारी दृष्टि और अधिक खुलने लगे, उग्र होने लगे, अहम से भरने लगे, बस वहीं से हमारा पतन शुरू हो जाता है। तो जीवन में इस स्तुति के फल को यदि चाहते हो, भक्ति के फल को चाहते हो, स्वाध्याय और पूजा के फल को चाहते हो, जीवन में जो आपने पाया उससे और ऊपर उठना चाहते हो, इस सूत्र को अच्छे से समझ लेना, कभी भी क्रेडिट स्वयं नहीं लेना, और वो क्रेडिट दूसरों को वही दे सकता है जो एकदम डाउन टू अर्थ होता है, झुका हुआ होता है। आप किसे देते हो क्रेडिट? देते हो, भले ही मुख से ना कहो, लेकिन अंदर ही अंदर खुशी तो होने लगती है जब कोई हमारी प्रशंसा करता है ना। हाँ, आपने बड़ा अचीवमेंट किया, आपने अच्छी पढ़ाई कर ली, अच्छे मार्क्स ला लिए। बच्चों, यदि आपके अच्छे मार्क्स आते, क्लास में अच्छा रैंक आता है, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। क्रेडिट किसको देते हो? मम्मी को नहीं देते, टीचर्स को नहीं देते, किसको देते हो? अपनी पीठ अपने हाथ से सब तरफ थपा लेते हो। हाँ, हमने मेहनत की, हमने बहुत मेहनत की। कुछ नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। यह देखो कि हम यदि यहाँ तक पहुँचे हैं, उन निमित्तों को खोजने की कोशिश करो जिनके बलबूते पर हम यहाँ तक पहुँचे। और सत्य यही है, बिना निमित्त के हम ऊपर कभी नहीं उठ सकते, कोई भी नहीं ऊपर उठ सकता। छोटे से छोटे निमित्त को क्रेडिट देना सीखो, उसके कारण मैं जीवन में आगे बढ़ा हूँ। यदि वो ना होता तो मैं वहीं रह गया होता। जब जब हमारा मन प्रशंसा सुनने का आदी होने लगे, तो समझना वही हमारा पतन होने लगता है। होता है ना मन प्रशंसा सुनने का। आपने बहुत मेहनत की, सवेरे से लगे हैं चौके में, पूरा भोजन बना रहे हो, और कोई प्रशंसा ना करे तो कैसा लगता है? बताइए। घर के लोग कुछ कहे भी नहीं, हाँ आज अच्छा कार्य किया, अच्छी सब्जी बनाई, कैसा फील होता है? बताइए। सुनने की इच्छा हो जाती? नहीं होती। अच्छा, कोई कुछ ना कहे तो थोड़ा सा फील होने लगता है, इतना तो होना चाहिए, कुछ कह देते हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं होता। और कोई प्रशंसा कर दे तो कैसा लगता है फिर? हाँ, तब कैसा लगता है? अच्छा लगता है। यदि हमें अच्छा लगने लगा है तो समझना हम कृतज्ञता के भाव से नीचे आ रहे हैं। उसी व्यक्ति को प्रसन्नता होती है, वही खुश होता है जो अंदर से मानता है मैंने कुछ किया तो है। तभी खुशी होती है। देखो, पड़ोसी की प्रशंसा हो रही है तो आपको कभी खुशी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं। जब कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है और हम फूलने से लगे, प्रसन्न होने लगे, तो नियम से हम अहम के भाव से भर रहे हैं और कृतज्ञता के गुण से नीचे आ रहे हैं। तो एक तरफ है आचार्य भगवान, जिन्होंने सब कुछ किया और प्रशंसा होने पर फूलना तो बहुत दूर, क्रेडिट दूसरों को देना शुरू किया, और एक तरफ सारी दुनिया जो करती इतना सा है और प्रशंसा सुन करके फूल करके कुप्पा हो जाती। हो जाते हैं कि नहीं? फूल करके कैसे हो जाते हो? गुब्बारे की भांति।
गुब्बारे की भी क्या स्थिति होती है? थोड़ी सी हवा भरो फूल जाता है। और मनुष्य की क्या स्थिति होती है? थोड़े से 4 शब्द कहो और फूल जाता है। और गुब्बारे में एक पिन लगाओ तो फूट जाता है, और थोड़ा सा किसी ने कुछ कहा तो, पिंच किया तो सारी हवा बाहर। नहीं, आप नहीं हो कि गुब्बारा बन गए हो। क्या बन गए हो? बलून। जितनी हवा भरो उतना ही वो फूलता है। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? क्या समझ में आ रहा? क्रेडिट दूसरों को देना सीखें, क्रेडिट स्वयं न लेना सीखें। यदि हम आगे बढ़ रहे हैं, मात्र हम धर्म के क्षेत्र में नहीं कह रहे हैं, ज्ञान के क्षेत्र में नहीं कह रहे हैं, आप जिस भी क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, कुछ किया है आपने, आपको ये भाव आने लगे कि मैं कुछ कर रहा हूं, बस समझना खतरे की घंटी। जितने भी तीर्थंकर भगवान हैं, जब तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं हो जाता, वे कभी उपदेश नहीं देते, प्रवचन नहीं देते। जबकि दीक्षा लेते ही उन्हें मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना-परे 4 ज्ञान हो जाते हैं। 64 में से 63 लब्धियां उन्हें प्रकट हो जाती, सारी रिद्धियां उन्हें प्रकट हो जाती हैं। द्वादशांग के वे पाठी होते हैं, शुद्ध केवली हो जाते हैं दीक्षा लेते ही। यानी सारा द्वादशांग उन्हें आ जाता है, फिर भी वो उपदेश नहीं देते, समझाते नहीं। क्यों? अभी छतमस्त है। जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, तब तक उनके मुख से एक शब्द नहीं निकलता है। और हम हैं कि थोड़ा सा कुछ पाया और उछलने लगते हैं, उछलने लगते हैं। और प्रायः सबकी स्थिति यही है, सबकी स्थिति है। थोड़ा सा डाउन टू अर्थ आना सीखो। महत्व उन्हीं का है, महत्व गुरु का है। भले ही गुरु लाइमलाइट में ना आते हों, भले ही गुरु का नाम ज़्यादा ना हो, लेकिन शिष्य को आगे बढ़ाने वाला, शिष्य में शिष्यत्व लाने वाले तो गुरु ही होते हैं। तो महत्व चाणक्य का था, न कि चंद्रगुप्त का था। महत्व आचार्य ज्ञान सागर जी का था। उन्होंने ही इस दुनिया के लिए, हम सब के लिए आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी को दिया। तो इस अनिन्नाचार अंग से सीखने की कोशिश करना। ठीक है, आगे बढ़े। चौथा पॉइंट रखा था, भक्ति कब करना चाहिए और भक्ति कहाँ करना चाहिए। भक्ति कब करना चाहिए? जब आपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, तब। हाँ, जब परेशानी परिवार में बहुत आ जाए, कोई मानने को तैयार ही नहीं, बेटा है कि सुनने को तैयार नहीं, तब करना चाहिए। कब से 2 अर्थ निकलते, एक टाइम का भी है और कब करने का दूसरा अर्थ भी निकल रहा है। कब करना चाहिए? बताओ। एक टाइम की अपेक्षा समय का भी निर्धारण होना चाहिए। अथवा भक्ति किस वक्त पे करना चाहिए? दुख के वक्त पे, आड़े वक्त पे, कि सुख के क्षण में? आप लोग भगवान की भक्ति कब करते हो? कब करते बताइए? हमेशा करते? नहीं, हमेशा नहीं करते। प्राय जब कष्ट आते हैं तभी है। आर्ता नरा धर्म परा भवंती। दुखी व्यक्ति बड़ी आसानी से धर्म में तत्पर होने लगता है। भगवान कब याद आते हैं बच्चों? जब एग्ज़ाम होती है, पेपर होता तब आते हैं ना, अच्छे से याद आते हैं। तब सही समय में मंदिर आते हो, अच्छे से उस दिन चंदन भी लगाते हो, अच्छे से गंधोदक भी लगाते हो, उस दिन विशेष लगाते हैं। और ये लोग, इन्हें कब याद आती भक्ति? जब आपत्ति आती, संकट के दिन।
हाँ, संकट के दिनों में भक्ति करना चाहिए, निषेध नहीं किया जा रहा है, लेकिन मात्र संकट के दिनों में ही नहीं, बल्कि अच्छे दिनों में भी भक्ति होनी चाहिए। और समय की अपेक्षा तो इस बात को कही थी, एक समय का निर्धारण करें, 24 घंटे में वो टाइम फिक्स कर ले, उस टाइम में हमें भक्ति करना है। फिर चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें करना है तो करना है। आचार्य श्री की एक बात बताते हैं, डोंगरगढ़ का संस्करण है। आचार्य भगवान को जब बुखार था, 2011-12 की बात है, पर्युषण पर्व का वह समय है, इतना बुखार हो गया था 104 के आसपास, शरीर में शिथिलता थी, 4-5 दिन से लगातार बुखार था। लेकिन जब स्वयंभू का समय हुआ है, स्वयंभू स्तोत्र पढ़ने का समय, यानी 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति करने का समय, तो बुखार की दशा में भी आचार्य भगवान बैठ गए। तो महाराज जी लोगों ने, हम लोगों ने कहा आचार्य श्री बुखार है, पीछे पाटा लगा दिया दीवार के सहारे, आप टिक जाइए। नहीं, आचार्य भगवान टिके नहीं, थोड़ा और आगे सरक करके, दोनों हाथ जोड़ करके, जब भक्ति करने का टाइम आया, यानी सामायिक के पश्चात जब स्वयंभू करने का समय आया, तो अच्छे से स्वयंभू किया, बैठ कर के, बिना टिके, बिना कोई आलम्बन लिए किया। और आप होते तो बुखार है, 3 टाइप से होती है सामायिक, हाँ, खड़गासन, पद्मासन और लेटासन, है ना? कौन सा आसन? एक लेटासन भी होता है ना? नहीं होता लेटासन? नहीं, से लेटासन नहीं, आड़ासन। कौन सा आसन वो है? बोले खड़े में भी स्ट्रेट रहते हैं और आड़े में भी स्ट्रेट रहते हैं, पूरा फ्लैट रहती है बॉडी, एकदम स्ट्रेट रहती है। और जब खड़े रहते हैं तो वहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, और जब आड़े रहते हैं तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। चाहे 180 डिग्री का एंगल हो तो भी स्ट्रेट लाइन होती है, 90 डिग्री में भी स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी रेखा होती है। तो आप कौन सी प्रेफर करते हो? हम तीसरा आसन लगाते हैं, आड़ासन, है ना? ऐसे ही करते हो कि नहीं? पर देखो आचार्य भगवान, तो जिस समय जो कार्य करना है, भक्ति करना है, वो स्वयंभू स्तोत्र का समय आ गया, तो प्रॉपर पोस्चर में बैठ करके, आसन में बैठ करके, शरीर में प्रतिकूलता थी, बुखार था, फीवर था, कमजोरी थी, लेकिन नहीं, आवश्यक में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, भक्ति के समय में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, करना है सो करना है। तो ध्यान रखें, जब हमारे शरीर में प्रतिकूलता है, जब परिस्थिति हमारी अनफेवरेबल है, उस समय कोई व्यक्ति अपने नियम का अच्छे से पालन कर रहा है, उस टाइम के अनुसार कर रहा है, तो उस दिन का पुण्य अलग ही क्वालिटी का पुण्य है। क्यों? क्योंकि उसने प्रतिकूलता में भी प्रभु को नहीं छोड़ा। बस फिर भगवान एकदम उससे सिद्ध हो जाएंगे, भक्ति उससे सिद्ध हो जाएगी। तो एक टाइम का निर्धारण करो, उस समय करना है तो करना ही है। भक्ति समय के अनुसार करना ही, फिर हमें रोग हो ना हो, अनुकूलता हो प्रतिकूलता है, प्राय यहाँ सब लैग कर जाते हैं, यहाँ शिथिल हो जाते हैं, यहाँ अपने अनुसार करने लगते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। थोड़ा जब अनुकूलता होगी तब हम कर लेंगे, अभी तो चल जाएगा। 5वां पॉइंट है, कहाँ करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? क्षेत्र की बात आ गई। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में से काल समझ में आया, कब? क्षेत्र कहाँ करना चाहिए? बताइए कहाँ करना चाहिए भक्ति? सबसे उत्तम क्षेत्र जो है
प्रभु के सामने ही करें, सबसे उत्तम क्षेत्र। मंदिर में करें अथवा प्रभु के सामने एक ऐसे स्थान में करें, उस क्षेत्र का निर्धारण कर ले, उसी जगह बैठ करके करें। क्षेत्र एनर्जेटिक हो जाएगा आपका। जैसे आप मान लीजिए कहीं मंदिर में आकर के पर्टिकुलर प्लेस में बैठ करके पूजा करते हैं अथवा स्वाध्याय करते हैं अथवा जाप देते हैं, तो निर्धारण कर लें उसी क्षेत्र में हम करेंगे। अथवा मंदिर में संभव नहीं है तो घर का एक ऐसा स्थान जो पवित्र हो, शुद्ध हो, कोलाहल से रहित हो, डिस्टर्बेंस ना होता हो, टीवी आदि ना हो, उस क्षेत्र का निर्धारण करें तो आपको क्षेत्र की सिद्धि हो जाएगी। फिर उस क्षेत्र में जाकर के आप बैठ कर के कुछ भी सोचोगे, तुरंत कहीं ना कहीं आपको समस्या का हल तो मिल जाएगा। जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है और आपको सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए कोई समस्या आ गई है और कुछ सूझ ही नहीं रहा क्या कर रहे हैं, क्या ना करें, क्या ना करें, तो एक ऐसा क्षेत्र बनाएं अपने घर में अथवा कहीं पर भी पर्टिकुलर स्थान में जहां आप हमेशा अच्छे कार्य करते हैं, वहां पाप की कोई क्रिया ना होती हो, और उस क्षेत्र में बैठ कर के सोचोगे तो अवश्य आपको कोई ना कोई आइडिया क्लिक करेगा। आजमा करके देखना, आपको समस्या का समाधान वहां मिलेगा ही मिलेगा। पर वो क्षेत्र आपका सिद्ध होना चाहिए। सिद्ध कैसे होगा? यह निश्चय करना कि मैं इस क्षेत्र में संसार के कोई कार्य नहीं करूंगा। इस क्षेत्र में बैठ करके जब तक इस क्षेत्र में रहूंगा, भले ही वो 3x3 का एरिया हो, आपके बैठने का स्थान कितना लगता है, 3x3 का स्थान अथवा 2x2 का कितना भी स्थान हो, बोले जैसे ही मैं इस क्षेत्र में आऊँगा संसार के समस्त प्रपंच छोड़ दूंगा, अधर्म की प्रवृत्ति छोड़ दूंगा, घर गृहस्थी की बातें छोड़ दूंगा, दुकानदारी की बातें छोड़ दूंगा, मोबाइल छोड़ दूंगा। मेरा यह नियम है, इस क्षेत्र में आकर के मैं सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात, धर्म का चिंतन, अच्छे विचार, तत्व चिंतन, तो आपके लिए वो क्षेत्र सिद्ध हो जाएगा। वो क्षेत्र एनर्जेटिक हो जाएगा। आपके कदम उस क्षेत्र में पड़ते ही आपको वहाँ हमेशा अच्छी अच्छी वाइब्रेशन ही मिलेगी, वहाँ निगेटिव वाइब्रेशन ही नहीं आएगी। क्योंकि निगेटिव वाइब्रेशन कहाँ आती है? वास्तुशास्त्र के हिसाब से कह रहे थे, एक क्षेत्र अपने स्थान में ऐसा बनाए जहाँ आप रहते हैं अथवा मंदिर में निर्धारण करें कि उस क्षेत्र में मैं जब जब कदम रखूँगा उस क्षेत्र में आते ही कभी किसी प्रकार का अशुभ कार्य नहीं करूँगा, पाप का कार्य नहीं करूँगा। उस क्षेत्र में आते ही या तो मैं प्रभु की स्तुति करूँगा, धर्म का चिंतन करूँगा, स्वाध्याय करूँगा, अच्छे अच्छे कार्य, तो वो क्षेत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। करके देखना। उस क्षेत्र में आप बैठोगे, शांति से बैठोगे, तो अपने आप प्रशस्त लगेगा, हल्का लगेगा। उस क्षेत्र में आते ही चारों तरफ से पॉजिटिव एनर्जी फील होगी आपको। इसलिए फील होगी क्योंकि वहाँ आपने कुछ किया ही नहीं। अब वास्तुशास्त्र के हिसाब से बताते हैं, जहाँ कचरा जमा होने लगता है घर में, है ना, वहाँ नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। देखना, आपके घर में जितने भी स्टोरेज रूम आदि होते हैं, पुराने बर्तन रखे रहते हैं, पुराने कपड़े रखे रहते हैं, पुराना स्टॉक रखा रहता है, जहाँ धूल आदि जम जाती है, वहाँ नियम से नेगेटिव वाइब्रेशन ही होती है। ऐसे ही हमारे मन के साथ है।
उस क्षेत्र में जब हम बैठते हैं और अच्छा सोचते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन, और कुछ भी इधर उधर के विचार लाते हैं, जब मन में कचरा आता है तो वहाँ पे नेगेटिव वाइब्रेशन आ जाती है। तो आप कुछ पॉजिटिविटी चाहते हो तो एक ऐसा स्थान चाहो तो आप अपने घर में बना सकते हो अथवा मंदिर में बना सकते हो, पर ध्यान रखना उस क्षेत्र में आती किसी की बुराई नहीं करना, मन से भी किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं लाना, ने मन वचन और काय तीनों से उस क्षेत्र में आते ही अशुभ ध्यान की बातें नहीं, शुभ की ही बातें। किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी के प्रति वैर के भाव के बारे में नहीं सोचना, वहाँ आते ही शुभ शुभ चिंतन। आप भक्ति न भी कर रहे हो पर नियम ये रखना कि उस क्षेत्र में मैं बैठा हूँ, इस क्षेत्र में आते कुछ भी मुझे सांसारिक एक्टिविटी नहीं करना है, आर्त और रौद्र ध्यान की बातें सोचना भी नहीं है। तो वो क्षेत्र आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा क्षेत्र बन जाएगा, पवित्र क्षेत्र हो जाएगा। फिर जब आपको कोई प्रतिकूलता लग रही है अपनी लाइफ में, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ बैठोगे शांति से थोड़ी देर के लिए, कुछ ना कुछ अवश्य क्लिक करेगा। प्रकृति आपको कुछ ना कुछ संकेत अवश्य देगी, क्योंकि वह क्षेत्र साधारण क्षेत्र नहीं हो गया है, वो विशुद्ध क्षेत्र हो चुका है, सिद्ध क्षेत्र हो चुका है। सिद्ध क्षेत्र पूजनीय क्यों होते हैं जानते हो? जब हम माटी की भी पूजा करते हैं ना, जब सम्य शिखर जी जाते हैं, हम भगवान है सम्य शिखर में, टोकों में भगवान तो है नहीं, उस मिट्टी को भी पूछते हो कि नहीं? श्रद्धा से उस मिट्टी के पास बैठ करके अपने माथे को झुकाते हो कि नहीं? अब जब भगवान नहीं है, प्रतिमा नहीं है, गुरु नहीं है, शास्त्र नहीं है, फिर क्यों पूज रहे हो? इसलिए पूज रहे हो कि ये टोक वही टोक है, ये स्थान वही स्थान है जहाँ बैठ कर के उन तीर्थंकर भगवान ने समस्त कर्मों को क्षय किया था। यानी जहाँ उनके मन का परिणाम विशुद्धतम था, उस विशुद्धतम परिणाम के माध्यम से शुक्ल ध्यान पे वे चढ़े थे और समस्त कर्मों का क्षय करके उस निर्वाण पद को पाया। भले ही वो आज यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी वर्गणा, वो पॉजिटिव वर्गणाएं आज भी उस क्षेत्र में है। तो उस क्षेत्र में जाकर के कोई व्यक्ति अपना माथा टिकाता है तो उसे कई गुना पुण्य मिलता है और शुद्ध वाइब्रेशन मिलने लगती है। तो क्षेत्र इसलिए सिद्ध हो जाता है, यानी उस क्षेत्र में बैठ कर के व्यक्ति ने सिर्फ धर्म के कार्य किए हैं, शुद्ध विचार रखे हैं और कोई भी अशुद्ध विचार आदि नहीं रखे। तो वो तो एक्सट्रीम वाले हो गए तीर्थंकर भगवान के। अब आप चूंकि गृहस्थ हो तो घर में कोई ऐसा स्थान बना लो, नियम ले लो कि जैसे ही हमारा कदम इस 3x3 के एरिए में पड़ेगा, 10-9 स्क्वायर फीट में पड़ेगा, हमारा अशुभ ध्यान का त्याग रहेगा। वहाँ हम कोई गुस्सा भी दिलाए तो नहीं करना है, क्षमा का भाव रखना है। वहाँ मोबाइल का भी यूज़ नहीं करना, टीवी भी नहीं देखना है, गाने भी नहीं सुनना बैठ कर के। हाँ, शांति से चिंतन करना है, माला फेरना है, स्वाध्याय करना है, पाठ करना है, स्तुति करना। तो भक्ति कहाँ करनी चाहिए? एक पर्टिकुलर स्थान निर्धारित करें, तो जहाँ भी आपकी अनुकूलता है। मंदिर में भी यदि आप कर रहे हैं, कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ रहे हैं, तो नियम बनाएं कि उसी स्थान में बैठ कर के, पर वहाँ पे अधिकार ना जमा ले, यानी कि ऐसा साइलेंट स्थान होना चाहिए जिससे किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। ऐसा नहीं कि भगवान के सामने ही जा कर के बैठ गए, जहाँ सब दर्शन करते तो उनको विघ्न बाधा पैदा होने लगे, ऐसा नहीं। एक कॉर्नर स्थान ले लीजिए, एक पीछे वाला स्थान ले लीजिए जिससे किसी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसा स्थान। तो वहाँ पे अधिकार जमाने की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं तो कुछ लोग हैं बूढ़े बुजुर्ग, मैं यहीं पूजा करता हूँ, तुम मेरी जगह में आके कैसे खड़े हो गए? पता नहीं 30 साल हो गए मुझे यहाँ अभिषेक करते हुए, पूजा करते हुए, मेरा रिजर्वेशन है। उस अपेक्षा से नहीं कह रहे,
विशुद्धि को पैदा करने की अपेक्षा से कह रहे हैं। तो निर्धारित करना, यदि कोई आकर के खड़ा हो जाए तो अपन बाद में कर लेना, पर उन्हें डांटे ना, उन पे कषाय का भाव ना लेकर के आए। हाँ, अपने परिणाम कभी खराब ना करें। आपने कोई मंदिर खरीद नहीं लिया है, अथवा 3x3 का स्पेस आपने खरीद नहीं लिया है, वहाँ पे अधिकार नहीं जमाना। हमारा क्या उद्देश्य बताने का? आपकी विशुद्धि बढ़े, उस उद्देश्य से। तो समझ में आया भक्ति कहाँ करनी चाहिए? हाँ हाँ, तो घर में भी एक स्थान निर्धारित कर सकते हैं, जैसे पूजा का रूम होता है, घर का ईशान कोण होता है ना, जैसे पूजा का रूम, वहाँ भक्ति कर सकते हैं, वहाँ ध्यान कर सकते हैं, वहाँ सामयिक कर सकते हैं, ऐसा स्थान है वहाँ। जमीन पे बैठ के करना। हाँ, सबसे उत्तम है जमीन में चटाई बिछा करके ही करना चाहिए। जमीन से जुड़े रहोगे तो बहुत ऊपर बढ़ोगे, ज़्यादा हवा में नहीं उड़ोगे, है ना। कुर्सी में बैठ करके नहीं, पलंग में बैठ करके नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? आगे चलें। अपने पूरे पॉइंट कवर हो गए। भक्ति क्या होती है, भक्ति क्यों होती है, भक्ति कैसी होती है, भक्ति कब होती है और भक्ति कहाँ होती है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? पूछना तो नहीं है? पूछना है तो पूछ सकते हैं अभी भी, नहीं तो अपन आगे बढ़ें फिर।